कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमाण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जितना जितना व्यक्ति ऊंचा उठता है उतना ही उतना व्यक्ति हल्का होना पड़ता है। जितना जितना व्यक्ति महान बनता है उतना उतना व्यक्ति असहाय होता जाता है। उसकी गरिमा होती है कि वो किसी का बड़ा आदमी यदि किसी का सहारा लेता है तो शोभा नहीं देता। एक बालक माँ की उंगली पकड़ के चलता है, यदि बड़ा होने के बाद उंगली पकड़ के चलता है तो लोग उसे अच्छा नहीं कहते। तो बड़े होने का अर्थ यह नहीं है कि सारी दुनिया हमें सहारा दे रही है, सहारा देगी। बड़े होने का अर्थ है कि तुम बेसहारा होकर स्वावलंबी बनोगे। संसार मानता है ऐसा कि यदि हम धन से बड़े होंगे तो सारी दुनिया हमारे लिए होगी। ये धन के क्षेत्र में हो सकता है। धन का क्षेत्र ऐसा कर सकता है, धन का क्षेत्र में ऐसी स्थिति बनती है कि सोच व्यक्ति का रहता है कि जितना हमारे पास धन होगा सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी, सारी दुनिया हमारी होगी, सारी दुनिया हमारे आगे पीछे होगी, सारी दुनिया मुझे पूछेगी, सारी दुनिया मेरा सदा सहयोग देने खड़ी होगी क्योंकि हम धनवान हैं। लेकिन धर्म क्षेत्र में उल्टा है। जितना जितना धर्म में बड़ा होता जाएगा उतना उतना उसका सब कुछ छूटता जाएगा। धर्म सबको छोड़ने का नाम धर्म है। धन सबको जोड़ता है, धर्म सबको छोड़ता है। जितना जितना धर्मात्मा बनता जाएगा उतना उतना वह बेसहारा होता जाएगा। कुछ नहीं, सबको छोड़ना। सब तुझे छोड़ देंगे, तू सबको छोड़ेगा। जैसे व्यक्ति दीक्षा लेता है बड़ा बन जाता है, श्रावकों से बड़ा बन गया। क्या पाया? सबको छोड़ा ही छोड़ा तो है। छोड़ने का नाम ही दीक्षा है कि अब तुम्हें जो जो सहारे थे वो सहारे छोड़ो क्योंकि तुम बड़े बन गए। बड़े बनना है तो सहारा, जब तक हमें सहारे की बात आ रही है समझ लेना हम कहीं ना कहीं से छोटे हैं। माँ बाप का सहारा ले रहे हैं तो हम बच्चे हैं, परिवार का सहारा ले रहे हैं तो हम भी कहीं ना कहीं से असमर्थ हैं, किसी न किसी रूप में है। आप अपनी जिंदगी को देखें,
क्या आपको कहीं किसी के सहारे की जरूरत है? यदि है तो आप छोटे, कहीं ना कहीं से आपका मौनापन निश्चित है। कभी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये व्यक्ति यदि मुझे सहारा दे दे तो मेरा बहुत काम हो जाए, समझ लेना आप अभी बहुत छोटे हैं। बड़े बनने का एक सूत्र है, बेसहारे होते जाओ। इतने बेसहारे कोई तुम्हारा नहीं। योग निरोध की चर्चा जब मैंने शास्त्रों में पढ़ी, दंग रह गया मैं। मोक्ष जाने के लिए दरवाजा जब खुलेगा, पहले बताओ तुम्हारा कोई सहारा तो नहीं है, तुम्हारी कोई जय बोलने वाला तो नहीं है, तुम्हारा कोई समूह, अकेले, एकदम अकेले, कोई सहारा नहीं। जिन तीर्थंकर के समोषण रचना में 12 सभाएं लगी हैं, कुबेर देवता बैठे हैं, आज तक किसी समोषण से मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि वहां जयकारा बोलने वाले, वहां समोषण की रचना है, कमल है, अष्टप्रातिहार है। जैसे ही उनका अंतिम समय आता है, बिल्कुल निरालंबन खड़े होना पड़ता है, कोई देव नहीं, कोई चाकर नहीं। कैसे लगते होंगे? जो भगवान जब विहार करते थे तो हजारों लोग उनके आगे पीछे चलते। हरिवंश पुराण के अंदर समूषण के विहार की कल्पना तो अपन ने अभी 2 महीने पहले बिजौलिया से चौलेश्वर आए तब देखा था। जब यह जुलूस ऐसा था, साक्षात तीर्थंकर का कैसा होगा? आज भी लोगों के दिमाग में झूम रहा है, आज भी लोग उस पदयात्रा को याद कर रहे हैं। आज इतने के बाद भी लोग उस पदयात्रा को बार बार यूट्यूब पर देख रहे हैं। कई लोग उसकी नकल भी करना चाह रहे हैं, इतनी अच्छी थी। किसी भी चीज की कोई नकल करता है, समझ लेना वो चीज बहुत अच्छी है। असली माल का ही नकली माल निकलता है, नकली का नकली नहीं निकलता। जब साक्षात तीर्थंकर जब वो एक कदम चलते थे, हजारों कदम उठ जाते थे। एक दिन वो आया, उन्होंने कदम आगे बढ़ाया, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा, किसी ने नहीं। क्या हो गया? कैसे लगे होंगे भगवान? जब भगवान उठते थे तो सारे देवता, सारे लोग ऐसे लाइन लगाकर खड़े हो जाते, उसके बीच में चलते थे। और एक दिन ऐसा आया, क्योंकि आज उनको सबसे बड़ा बनना है, सबसे महान बनना है, सबसे पूज्य बनना है, उनसे बड़ा कोई नहीं हो। तो उन्होंने कहा, जब बनोगे बड़े, जब तुम्हारे साथ एक कदम भी नहीं उठेगा, एक कदम भी उठ गया तो तुम्हें मोक्ष से वंचित कर दिया जाएगा। भगवान अकेले, एक कदम नहीं, कोई जयकारा भी नहीं बोल रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, अकेले भगवान समोषण से उठे और यूं जाकर के पावापुर पे खड़े हो गए। निरालम कैलाश पर्वत के ऊपर खड़े हो गए, एकदम निरालम खड़े हो गए। पारसनाथ शेखर जी के पहाड़ पे खड़े हो गए, नैमीनाथ गिरनार पे खड़े हो गए, बस एकदम जाकर निरालम, कुछ नहीं। मोक्ष ने कहा, अब तुम महान बन सकते हो। कितना बड़ा सिद्धांत धर्म ने दिया। इसलिए संसार में बड़ा होना और परमार्थ में बड़ा होने में बहुत अंतर है। छोड़ते जाओ, जितना तुम छोड़ सको, जितना तुम छोड़ सको, जितना तुम बिल्कुल एकदम इतने हो जाओ कि अब तुम्हारे पास कल जो अपनी चर्चा थी, नो कर्म। अक्सर कर तुमने देखा होगा, पाषाण की मूर्तियों में अतिशय होता है, कोई पीतल की मूर्तियों में असीधा नहीं देखा होगा। कारण वो ढलती हैं और पाषाण की मूर्ति बनती है। कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम पाषाण है, निरालम। मूर्ति बनाई नहीं जाती,
मूर्ति के आकार में जो बाधक पत्थर है उसको छांटते जाओ, छांटते जाओ, छांटते जाओ, छांटते जाओ, मूर्ति बन जाती है। मूर्ति बनाई नहीं जाती, वेस्टेज छांटा जाता है। थोड़ा बहुत है तो घिसाई कर दी गई, छांट नहीं छांटना है, लगाना तो कुछ है ही नहीं। पाषाण की मूर्ति साक्षात दिगंबर जैन धर्म का प्रतीक है। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, फेंकते जाओ, फेंकते जाओ, फेंकते जाओ। तुम्हें कुछ अपने आत्मा का भगवान आत्मा बनाना नहीं है, वो अपने आप प्रकट होगा। मूर्ति बनाना और मूर्ति प्रकट होना। पीतल की मूर्ति ढाली जाती है, पाषाण की मूर्ति बनाई नहीं जाती, बन जाती है। प्रकट होती है मूर्ति, प्रकट होती है। जैसे पाषाण है, क्या है, प्रकट हो गया, बाजू का छाट दिया, बाहुबली निकल आए। ऐसे ही जैसे पाषाण की मूर्ति प्रकट होती है, बनाई नहीं जाती। कौन बना सकता है? बनाना तो हमारा कर्तृत्ववाद है। बनाना तो एक प्रकार का, बनती है पीतल की मूर्ति, आगम सम्मत है, बनाई जाती है, खूब बनती है। पीतल की बनती, सोने की बनती, चांदी की बनती, खूब बनती, बनने का विषय नहीं है। लेकिन एक अतिशय एनर्जी, आज तक जितने भारत में मूर्तियां हैं, ऐसी बात नहीं कि पीतल की मूर्तियां पुरानी नहीं है, बहुत पुरानी पुरानी मूर्तियां भी हैं। उससे बाद की पाषाण की मूर्तियां आज चमत्कार अतिशय दिखा रही हैं। मैंने 2-3 कारण छांटे। पहली तो ये ढाली जाती है, बाहर का मटेरियल लाया जाता है, बाहर से मटेरियल इकट्ठा किया जाता है, यानी जोड़ना, परिग्रही है, जोड़ा जाता है। मटेरियल को इकट्ठा करके भट्टी में रखा जाता है। दूसरी, उस पर शाइनिंग इतनी होती है कि हमारी जो भक्ति का रिफ्लेक्शन पड़ता है, हमारे सूर्य मंत्र रिफ्लेक्ट हो जाता है, हमारी ध्यान शक्ति रिफ्लेक्ट हो जाती है। जब कोई चमकदार चीज हो ना, उस पर जब लाइट डालो ना, तो चकाचौंध होती है। गर्मी के दिनों में व्हाइट कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि सूर्य किरणें जितनी व्हाइट पे पड़ेंगी, रिफ्लेक्स होती जाएंगी। और ठंड के दिनों में डार्क कपड़े क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि वो सोचता है डार्क, जितना डार्क कपड़ा होगा सर्दी में, उतना ही आपको ठंड कम लगेगी। और थोड़ी देर काला कोट पहन करके, डार्क कोट पहन करके धूप में बैठ जाओ, अंदर पसीना आ जाएगा। क्योंकि वो किरणों को बाहर लौटाता नहीं है, वो स्वीकार करता है, स्वीकार करता है। और जितने भी चमकदार व्हाइट कपड़ा, गर्मी में व्हाइट कपड़ा पहनते, क्योंकि जितने सूर्य की किरणें पड़ेंगे वो वापस करेगा, अंदर नहीं आना। ये लॉजिक है। आप अक्सर कर देखना, ज्यादातर ठंड के कपड़े डार्क होते हैं और गर्मी के कपड़े व्हाइट होते, लाइट होते। इसी प्रकार मूर्ति जितनी शाइनिंग होगी, जितनी शाइनिंग होगी, चमक होगी, उतना उस मूर्ति में अतिशय नहीं आए, क्योंकि वो एनर्जी को ग्रहण नहीं करते। अपन कितनी भक्ति करेंगे वो बाहर फेंक देंगे। और पाषाण की मूर्तियां, और उसमें भी सैंड स्टोन और हो, देखते बनता है। चांदखेड़ के आदिनाथ देखते बनते, नजर ही नहीं हटती। सादा सिंपल मूर्ति है, एकदम सिंपल मूर्ति है, लेकिन देखो उसको तो देखते ही बनता है, बैठे रहो उसके सामने, मन ही नहीं हटता। तो ये इस प्रकार की स्थिति बन जाती है, ये 2-3 कारणों से। लेकिन पाषाण की मूर्ति जो है, प्रकट हुई है, पूरा आत्मा का स्वरूप है वो। आत्मा हमें कहीं से प्राप्त नहीं करना, मात्र प्रकट करना है। जो बाहर का वेस्टेज आ गया उसको हटाते जाओ, हटाते जाओ, आत्मा का भगवान प्रकट हो जाएगा। केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करना, केवल ज्ञान तो भरा है, जाओ ज्ञान प्रकट हो जाएगा। दर्शन हमें प्राप्त नहीं करना, दर्शन के ऊपर आवरण पड़ा है, हटाते जाओ, हटाते जाओ, प्रकट हो जाएगा।
अनंत सुख हमें कहीं बाहर से नहीं लाना है। उसके आवरण पड़ गया है तो उसको हटाते जाओ, सुख प्रकट हो जाएगा। आत्मा की एक ऐसी शक्ति जो पूरी की पूरी पाषाण की प्रतिमा पे घटित होती है। पहले बाहर का बड़ा बड़े पत्थर छाट दो, बाह्य परिग्रह छाटो, फिर उसके बाद में जो घिसाई करते हैं वो है अभ्यंतर परिग्रह। वो भी जब घिसाई करके बाद उसको भी शाइनिंग लाई जाती है, लेकिन वो शाइनिंग छुपती नहीं है, अच्छी लगती। ऐसा ही यह अपन जब महान बन रहे हैं, कुंदकुंद स्वामी जैसे महान क्लास में भर्ती होना, कुंदकुंद भगवान का नाम लेना ही हमारे जीवन धन्य हो जाता है। कुंदकुंद के समय सार का नाम लेते ही आत्मा रोमांचित होती है। बताते कि बनारसी दास को, पंडित जी साहब को जब समय सार भेंट किया गया, अभी पढ़ा नहीं था, पढ़ने के बाद सुना था कि कुंदकुंद स्वामी का समय सार है, दिया। भी उनके रत्नों का व्यापार था। बताते ऐसे दोनों हाथ से भर करके, जैसे वो कोई भिखारी को मक्के के दाने दे रहे हो, ऐसे दोनों हाथ से भर करके उसको रत्न दे दिए। समय सार ग्रंथ को अभी मिलने मात्र पर एक पांडुलिपि मिली, रत्न भर के दे दिए। जिसका दर्शन करना, महानुभाव ये जिनवाणी है, कोई साधारण नहीं है। एक युग वो था जब लोग दक्षिण भारत में शास्त्रों के दर्शन करने जाते थे, मात्र 500 कलदार लगते थे, 500 दर्शन के। बड़े बड़े सेठ लोग जाते थे। मात्र दूर से दर्शन कर लो, पढ़ना लिखना नहीं है, दर्शन करो, दर्शन मात्र। समय सार ग्रंथ के बदले रत्न मात्र ग्रंथ मिला है। हमारे सामने तो सारी जिनवाणी रखी है, फिर भी हम नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ पाए। बहुत समय सार का नाम लेना और पढ़ना तो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तो समय सार पढ़ ले, वह समझ में आ जाए, वो बता बंधुओं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए शब्द ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। सद्दो नानम ना हवधि, कुंदकुंद भगवान ने सर्वशुद्धि अधिकार में कहा, सद्दो नानम न हवधि। इस शब्द को ज्ञान मत मान लेना। शब्द का जो है हानि उपादान उपेक्षा, अज्ञान निर्वृत्ति। सम्यक ज्ञान का फल क्या है? अज्ञान निर्वृत्ति, हानि उपादान और उपेक्षा। हानि उपादान तक तो हम चले जाते हैं, लेकिन उपेक्षा पे नहीं जाते। उपेक्षा हमारे लिए एक ऐसी शक्ति जगाओ जो हमारे मन में जागे। एक मिनट को सही, एक मिनट में किसी का सहारा नहीं लूंगा, मन का भी नहीं, इंद्री का भी नहीं, भगवान का भी नहीं, किसी का नहीं, कोई नौकर नहीं। एक दिन। ये उपवास क्या है? उपवास क्या है? कोई रोटियों की कमी है क्या? तुम्हारे नहीं खाने से कोई रोटियां बच जाएंगी? कोई लाल भात शास्त्री का धर्म नहीं है। इसलिए नहीं जैन दर्शन ने उपवास एकासन कराया कि देश गरीब है। बताते हैं लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि हर व्यक्ति हफ्ते में एक दिन एक टाइम खाए, उपवास करे, एक टाइम खाए, उस हाँ एक टाइम, एक हफ्ते में एक दिन, जिससे देश की कैसे दिन थे हमारे देश के, कैसे कैसे दिन गुजारे हमारे देश ने। लाल बहादुर शास्त्री ने खाने को नहीं था, लोग भूखे मरते थे, तो उन्होंने कहा हफ्ते में एक दिन का एकासन करो और एक टाइम की रोटी बचाओ। कैसे दिन थे। इसलिए जैन धर्म नहीं कहता कि तुम एकासन करो, देश गरीब है, उपवास करो। नहीं, तुम्हें यह करके दिखाना है कि इस कलयुग में भी ये शरीर अन्न का कीड़ा है और मैं एक दिन बिना अन्न के रह के दिखाता हूं, इन रोटियों का सहारा छोड़ता हूं।
उपवास करना शुद्ध समय सार की तरफ बढ़ना है। उपवास भी एक समय सार का इंटरव्यू है। कल मैंने 9 कर्म कहा था ना, 9 कर्म के बड़े बड़े 9 कर्म हमने कल बताए थे। आज उसी 9 कर्म में रोटी पानी भी आएगा जो शरीर के काम आता है। परिग्रह, जायदाद, परिवार तो वो तो कल बता दिया। आज 9 कर्म वह भी है। क्या तुम रोटी के अधीन तो नहीं हो? समय सार पढ़ना है। जो 2 रोटियों का गुलाम है, जो 2 रोटियों का दास है, जिससे 2 रोटियां का अभाव में आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं, 1 गिलास पानी नहीं मिलने पर आकुल व्याकुल हो जाए, चक्कर आ जाए, उसको समय सार में एंट्री नहीं है। 9 कर्म। तो जब कोई उपवास करता है समझ लेना वो समय सार के इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है। लोग उपवास को क्रियाकांड कहते हैं। लोग उपवास की बड़ी निंदा करते हैं। ये तो तन को सुखाना है, इससे कौन सा धर्म होता है? अरे मूर्खो, उपवास समय सार के इंटरव्यू की तैयारी है। हमने 1 दिन बिना रोटी के रह के देख लिया, बिना पानी के रह लिया, 2 दिन रह लिया, 3 दिन रह लिया, कोई 10-10 उपवास भी कर जाते हैं। थोड़ा सा यदि वो भेद विज्ञान और कर लें तो ये समय सार, ये 10 उपवास, ये 32 उपवास, ये 1 उपवास समय सार के निकट पहुंचा देंगे। वो तो बिना ज्ञान के करते हैं। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन। पंडित जी साहब दौलत राम जी कहते हैं आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन। उपवास करते हैं, शरीर को सुखा डालते हैं, लेकिन आत्मा और अनात्मा का ज्ञान उनको नहीं होता, आत्मा का स्वरूप नहीं होता, इसलिए उनकी निंदा होती है। उपवास करने वाले की निंदा संभव नहीं है। उपवास करने वाला तो बहुत बड़ी शक्ति है महानुभाव, निरालंबी रोटी पानी के बिना जिंदा रह के दिखा रहा है। लेकिन करें क्या? निंदा इसलिए होती है कि वह उपवास को फल नहीं जानता, उपवास क्यों किया जाता है ये नहीं जानता, उसके ये ज्ञान में नहीं आता कि आज मेरा उपवास है, मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए निंदा की जैन दर्शन ने की, अष्टपाहुड़ में कुंद भगवान ने की, जिसका अनुवाद पूज्य आचार्य ने किया, मासोपवास करना तन को सुखाना, आताप नादि तपना वनवास जाना। मासोपवास करना, तन को सुखाना, आताप नादि तपना वनवास जाना, सिद्धांत का मनन मौन सदा निवाना, ये व्यर्थ हैं श्रवण के बिना शाम्यवाना। सम्यक्त के बिना, निज आत्मा के बिना, अनुभूति के बिना सब बेकार। यदि उपवास समय सार पूर्वक, समय सार पढ़ने वाला उपवास करता है, दुर्भाग्य है कि समय सार वाले तो उपवास करते ही नहीं। उपवास कौन करते हैं? हम लोग, जो समय सार से बहुत दूर है, समय सार से इतने दूर हैं कि उनको कोई मतलब ही नहीं है, बस उपवास करना है। ऐसे लोगों ने उपवास को बदनाम कर दिया और समय सार को बदनाम उन्होंने कर दिया। एक ने उपवास को बदनाम कर दिया, व्यवहाराभासियों ने व्यवहार को बदनाम कर दिया। व्यवहार को बदनाम हमेशा वही करेगा जो जिसको चाहता है, जो जिस पर चलता है। निश्चय वालों ने व्यवहार को बदनाम नहीं किया, व्यवहाराभासियों ने व्यवहार को बदनाम कर दिया कि व्यवहार जिस निश्चय के लिए करना था उसकी तो खबर ही नहीं है, व्यवहार की क्रियाएं किस लिए करना थी वो तो खबर ही नहीं, उपवास किस लिए किया जाता है ये खबर ही नहीं है। उपवास कर रहे खूब जम के, जो उपवास के स्वरूप को नहीं जानते, जो उपवास क्यों किया जाता है ये नहीं जानते, वे जितने उपवास करेंगे उनकी बदनामी होगी। वे उपवास को बदनाम करेंगे नियम से। व्यवहारी जितना व्यवहार पालेंगे व्यवहार बदनाम होगा, क्योंकि वे व्यवहार का फल नहीं जानते, व्यवहार की मंजिल नहीं जानते। नियत को हुई
व्यवहार निश्चय का हेतु है, साध्य नहीं है। तुम लोगों ने, व्यवहार वालों ने व्यवहार को साध्य बना लिया। बस पूजा करना, पाठ करना, अभिषेक करना, उपवास करना, ये करना, बस यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। अरे महानुभाव, ये सब हमारा लक्ष्य नहीं है, ये सब लक्ष्य तक पहुंचने के साधन है। साधन में और लक्ष्य में अंतर है। तुमने तो रास्ते कोई मंजिल बना लिया, रास्ते में बिस्तर डाल के सो गए, बस बोले रास्ता मिल गया, सब कुछ मिल गया। और निश्चयाभासियों ने निश्चय को बदनाम कर दिया, निश्चय को बदनाम कर दिया, समय सार को बदनाम कर दिया, क्योंकि वे समय सारी उपवास नहीं करते। यदि समय सारी उपवास करने लग जाए तो समय सार इतना पूज जाएगा दुनिया में और समय सार का आनंद आ जाएगा। गारंटी ले रहा हूं। समय सार पढ़ने के बाद फिर उपवास करो, आनंद ही आनंद है। पता ही नहीं चलेगा उपवास कब हो गया, गर्मी सर्दी पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि समय सार पढ़ करके किया है। और उस दिन समय सार ही चिंतन करना। तो मेरी तो राय है, जिन जिन को समय सार पढ़ना है वे पहले उपवास करना सीखें। समय सार पढ़ने वाला नियम से अष्टमी चौदस का उपवास करे। हाँ, वेद विज्ञान वो दिखाएगा, क्योंकि समय सार में यही तो दिखाया है। अहम को खलु शुद्धो दंसा नानमयो सदारूपी नबी अर्थ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम। मेरा कुछ भी नहीं, मैं तो बेसहारा। अन्नम परमाणु मित्तम भी, ये रोटियां तो क्या होता है। लो मैं एक दिन तो कम से कम करके दिखाता हूं, मजा आ जाएगा। उपवास की कीमत बढ़ जाएगी, समय सार की कीमत बढ़ जाएगी। लोग उपवास को जो चर्चा की है, जब उपवास की चर्चा आई तो आपकी पूजा में है तप चाहे सुर राय, ऐसे एक पूजा में पंक्ति है। ये जो तप है ये सुर राय यानी स्वधर्म चाहता है। मैं सोचता हूं भूखों मरना चाहता है क्या? उपवास में है क्या भूखों मरो, प्यास से मरो, रात मुश्किल से निकालो और नींद आ जाए तो रात में ही खा जाओ। हाँ, अनंत चौदस को कई लोग रात्रि में कुआ बावड़ी में उतर जाते, पानी पी के आ जाते, स्वप्न में खाना पीना हो जाता है, चाट पकौड़ियां आ जाते। क्यों? क्योंकि उपवास का बदनाम हो जाता। उपवास की इतनी कीमत बढ़ जाएगी, इतनी कीमत बढ़ जाएगी। अब मैं समझ में आ रहा है कि उपवास को देवता क्यों चाहते हैं। क्योंकि उपवास के दिन यदि समय सार की अनुभूति हो जाए, होगी उपवास के दिन, खा पी के नहीं होगी। खा पी के नहीं होती, यदि खा पी कर होती तो दीक्षा के दिन पहले दिन उपवास नहीं कराया जाता। मंगलाचरण किससे कराया? रोटियों से नहीं। देखो तुम्हारी दीक्षा और हमारी दीक्षा में क्या अंतर। तुम जब गृहस्थी में प्रवेश करते हो तो तुम कहते हो खूब खाओ, आज तो शादी का दिन है, खाओ पियो मस्त रहो, खूब खाने पीने, सबसे ज्यादा खाते। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जिनका अनंत संसार है, वे अपनी शुरुआत खाने पीने से करते हैं। और जो मोक्ष मार्ग में जाना चाहते हैं वे अपना उपवास मंगलाचरण उपवास से करते हैं। दीक्षा के दिन उपवास जरूरी है। क्या संकेत दे रहे हैं? मैं मंगलाचरण करता हूं, रोटी पानी सबसे अनिवार्य जीव है, जिंदगी की जरूरत चीज है, आज मैं उसी को छेड़ के मंगलाचरण करता हूं। ग्रस्तों को भी यही कहा है। सम्यक दृष्टि जैन ग्रस्त है। हमने मुनि महाराज का तो बता ही दिया। आप लोग जो सम्यक दृष्टि हैं, श्रावक हैं, जैन हैं, वे किसी भी संसार का कार्य शुरू करेंगे उपवास से शुरू करेंगे, धर्म से शुरू करेंगे, राग रंग से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि उनको संसार करना नहीं है, करना पड़ रहा है। करना पड़ रहा है इसलिए पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने कहा तुम कहां जा रहे हो? बोले संसार में दलदल है, कीचड़ है,
हंसते हुए मत जाना, मौज मस्ती खरीदने आना, खाते पीते मत जाना, उपवास करके जाना। विवाह के दिन उपवास, विवाह के दिन उपवास करना, ये कौन सा नियम है? विवाह के दिन का उपवास बता रहा है कि मैं संसार में मजबूरी में फंस रहा हूं, मेरा अंतरंग भाव तो है मैं संसार में फंसना नहीं चाहता। खाना पीना छुड़ा दिया, और सबसे ज्यादा खाना पीना तो लोग आज की दुनिया में यही है, बोले शादी के दिन नहीं खाया पिया तो कब खाया? कब खाया पिया? उपवास करो। जो उपवास करके शादी कर रहा है नियम से, वो संसार में भली प्रवेश कर रहा है, लेकिन ज्यादा तेज संसार के दलदल में फंसेगा नहीं। उसको कीचड़ नहीं लगेगा, उसको जंग नहीं लगेगी, वो संसार में उलझेगा नहीं, संसार बसाए, क्योंकि उसने उपवास से शुरू किया है। उसने कहा तुम राग रंग में जा रहे हो, उन्होंने कहा वीतराग का दर्शन करके जाना। राग में जाते समय रागी का दर्शन कराओ ना, वीतरागी का क्यों? राग में जा रहे हो तुम दोनों, राग बंध रहे हो, वीतरागी के सामने बंधना, बीच में वीतरागी को रख लो। दो रागी वर वधू दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं, दोनों एक दूसरे से तीव्र राग में है उस समय, तीव्र राग है उस समय। चिंतन स्वामी कहते हैं इसी राग आग में जलना है। पतंगे के समान जा रहे हो, पतंगा अपने आकर्षित होता, लाइट उसी में जल जाता है। तुम दोनों एक दूसरे से राग कर रहे हो, इसी राग की आग में जलोगे? बोले नहीं साहब, राग की आग में जलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं राग करूंगा। कोई बात नहीं, बीच में वीतरागी को रख लो। राग की शुरुआत, बंधन की शुरुआत, दोनों हाथ मिलाना, भगवान के सामने मिलाना, भगवान की साक्षी में मिलाना, भगवान के मंदिर में मिलाना। लोगों ने इसको बहुत गलत समझा। वीतरागी के सामने राग के, अरे मूर्खों समझो, वीतरागी बीच में है मेरे। दो बातें, भगवान साक्षी है, भगवान के सामने तुम दोनों मिले हो, कभी एक दूसरे को कभी बुरा नहीं विचारोगे, एक दूसरे का अनर्थ नहीं करोगे, एक दूसरे का शोषण नहीं करोगे, क्योंकि भगवान की साक्षी में तुम दोनों ने बंधन स्वीकार किया है, मंगल स्वरूप। और दूसरा, राग में रहोगे, जल से भिन्न कमल। वीतरागी भगवान का दर्शन करके गया है, राग की शुरुआत वीतरागी के आशीर्वाद से किया है। जाओ, कितने भी संसार में फंस जाना, अंत में तुम उस राग के कीचड़ से निकलकर एक दिन वीतरागी बनोगे और लक्ष्य को प्राप्त करो बनोगे, क्योंकि इतना वीतरागी का आशीर्वाद लिया रागी ने। राग करने जा रहे, आशीर्वाद वीतरागी का ले रहे। ये बहुत बड़ी चीज थी। संसार का कार्य मंदिर से शुरुआत कर रहे हो, मंदिर में से जिनेन्द्र देव के, ये बहुत बड़े सिद्धांत महानुभाव। ये अपने आप में आप लोगों को जल से भिन्न कमल की बात करने के तरीके। अपनी शुरुआत चल रही उपवास के ऊपर कि मुराद को पहले ही दिन उपवास किया, खाने पीने से नहीं। मूण मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। उनका उपवास से शुरू करो, पहले ही दिन उपवास। तीर्थंकरों को भी, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने कुछ, किसी ने 6 महीने के उपवास किए। बाहुबली उठे ही नहीं। किससे शुरुआत होती है धर्म की? निरालंबन से। महानुभाव में कहना चाहता हूं, उपवास शुद्ध समय सार में प्रवेश करने का दरवाजा है, दरवाजा है। पूछेंगे कुंद स्वामी कितने उपवास किए हैं?
बोले साहब एक भी नहीं किया, रोटियों के गुलाम को यहां शरण नहीं है। एक गिलास पानी के लिए तू घूमता रहा, पान शरण नहीं है। पहले उपवास की संख्या बता कितने किए हैं। क्या रोटी के बिना जी पाएगा? पानी के बिना जी पाएगा? संकलेश तो नहीं होगा? नहीं होगा साहब। कैसे नहीं होगा? जब तुमने कुछ अभ्यास किया होगा तब होगा। जैसे जैसे समय सार पड़ता जाएगा, समय सार का एक लक्षण बता रहा हूं। जिसने समय सार पढ़ा होगा वो उतनी ज्यादा उपवास करने में सक्षम होगा। उपवास करेगा, करने का भाव करेगा, कर नहीं पाएगा तो। आज तो समासारियों के उपवास करने का भाव ही नहीं आता। समय सार बदनाम कर डाला। और मैं कह रहा हूं जो जो समय सार पड़ेगा उसको उपवास करने का भाव आएगा। आएगा नहीं, अमोदर करने का भाव आएगा। उपवास नहीं कर पाएगा तो अनुमोदर करेगा, अनुमोदर नहीं कर पाएगा तो रस परित्याग करेगा। कुछ ना कुछ करेगा वो। 12 तपों में से 6 बाह्य तपों को तपेगा। 6 बाह्य तप हमें निरावलंबी स्वावलंबी पर की अधीनता छुड़ाते हैं। कभी ग्रहण करेगा भी वो तो गृद्धता से नहीं करेगा, औषधि के समान। समय सार में कुंद कुंद स्वामी ने ग्रहण कराया है, ऐसी बात नहीं। प्राण नहीं लेंगे वो तुम्हारे, कहेंगे तो यही कि मत खाओ, लेकिन जब नहीं बनेगा तो कहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा चिंता मत करना, भोजन औषधि मान के खाना। औषधि मानकर सम्यक दृष्टि छटकारे नहीं लेगा। सम्यक दृष्टि भोजन करेगा गृहस्थी में, औषधि मान के करेगा। दवाई कैसे खाई जाती है? दवाई खाते समय पहले तो खाना नहीं चाहता कोई दवाई, लेकिन खाना पड़ेगा तो खाते समय ये भाव करेगा, हे भगवान ये दवाई कब छूटे। और समय सारियों, और समय सार में प्रवेश करने वालों, समय सार को आत्मसात करने वालों, पहले देखो क्या तुम्हारी रोटी, क्या तुम्हारा भोजन औषधि बना है? क्या खाते समय तुम्हें ये भाव आया कभी भी, हे भगवान ये भोजन कब छूटेगा, कब छूटेगा ये भोजन, कब छूटेगा ये? जिंदगी निकल गई दवाई खाते खाते। भोजन को खाते समय वैसी तड़फन हो जाए जैसे जिंदगी भर दवाई खाता हो। वो दवाई से थक गया, महाराज कहां तक दवाई खाऊं, दवाई खाते खाते थक गया हो। ऐसे ही सब में दृष्टि कहे कहां तक रोटी खाऊं, रोटी खाते खाते थक गया हूं। पानी को क्या मान लेना, मिक्सचर है, काढ़ा काढ़ा, नीम का काढ़ा है, कहां तक करूं, कितना नीम का काढ़ा पीऊं। घर जेल खाना लगने लग जाए। मुनिराज को समय सार पढ़ने की अनुमति कब मिली? घर कैसा लग रहा है? कभी अनुभूति हुई कि ये घर जेल है? जेल है घर, नौकर्म है, जेल है। नौकर्म यदि नहीं छूटता है तो कम से कम नौकर्म को जेल बना लो। घर नहीं छूट रहा है, जैसे मैंने कहा ना, रोटी नहीं छूटती है, तुम्हारी शक्ति नहीं है तो औषधि बना लो। पानी नहीं छूटता है तो पानी को काढ़ा बना लो। अब घर नहीं छूटता है, घर नहीं छूटता है, गृहस्थ भी समय सार पढ़े, और पढ़ने के बाद क्या करे? गृहस्थ मुनि नहीं बन पाएगा। लेकिन समय सार पढ़ने वाला गृहस्थ कभी भोजन नहीं कर सकता। भोजन करेगा तो दवाई के रूप में करेगा। क्षुधा रोग विनाशनाय भोजनम समर्पयामि। तृषा रोग विनाशनाय, पानी पिएगा तो उसको अनुभूति में आना चाहिए। आत्मा की अनुभूति तो बहुत कर ली, अब थोड़ा पानी की अनुभूति करो। पानी पी रहा है, प्यास लगने पर अनुभूति आना चाहिए, मैं काढ़ा पी रहा हूं तृषा रोग को मिटाने के लिए। मिटा, ऐसी अनुभूति आ जाए।
कब छूटेगा ये, कब ये तृषा रोग मिटेगा। समय सार पढ़ने वाले गृहस्थ पढ़ सकते हैं। गृहस्थ वस्तुतः छोड़ना चाहिए जो मैंने कल कहा। क्या घर के बिना रह सकोगे? क्या परिवार के बिना रह सकोगे? क्या पत्नी के बिना रह सकोगे? नहीं रह सकोगे। रह सकोगे तो और अच्छा है, मुनि बनो, लेकिन गृहस्थ को भी समय सार पढ़ना चाहिए। कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं। लेकिन पहले ये बताओ महाराज जी, घर तो नहीं छूटेगा, रोटी भी नहीं छूटेगी महाराज, पानी भी नहीं छूटेगा, घर भी नहीं छूटेगा, परिवार भी नहीं छूटेगा। इन सब को छोड़े बिना हम समय सार पढ़ सकते हैं क्या? ये तो नहीं छोड़े। उसमें पहले ही सर लगे महाराज जी ये मत सुनाना। हाँ, कुंद कुंद स्वामी महाराज से कह दिया, कदम चले कदम चिट्ठे कदमा से कदम से कदम भुंजेज भाषेज एवं पावम न भज्जदी। भगवान मैं तो खाऊंगा, मैं तो पीऊंगा, मैं तो सोऊंगा, मैं उठूंगा बैठूंगा। अरे भाई पहले ही शर्त लगा रहा है। दो शिष्य होते हैं, एक शिष्य वो होता है गुरुजी आप तो जो कहो मुझे सब मंजूर है, वो बन जाते हैं मुनि। दूसरा तुम लोग शिष्य हो, बोले महाराज जी पहले ध्यान रख लेना, ये नियम मत दिलाना, मेरा घर मत छुड़ाना और मुझे समय सार पढ़ाओ। रोटी पानी उपवास मेरे से होता नहीं, होगा नहीं मेरे से, समय सार पढ़ाओ। परिवार मेरे से छूटेगा नहीं, मैं छोड़ के नहीं रह सकता हूं, समय सार पढ़ाओ। जब कुंद कुंद भगवान कहते पढ़ा दूंगा। अरे लोगों ने तो कहा था कि वह जब तक घर नहीं छोड़ेगा समय सार पढ़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। यहां तो एडमिशन मिल रहा है, अभी रुक पहले। तूने क्या कहा? रोटी नहीं छूट सकती महाराज, मेरी बीमारी बहुत तगड़ी है, मर जाऊंगा, मेरी भूख बहुत तगड़ी है, मेरी भूख बहुत तगड़ी है। हम भूखा बनिया शेर होता है, शेर। लोगों कहा कि शेर कहाँ? बोले भूखा बनिया शेर होता है। और मंदिर जाने के बाद तो फिर पूरे ही बब्बर शेर हो जाता है। सबसे ज्यादा जैनी को मंदिर जाने के बाद भूख लगती है। यदि 2 बजे तक मंदिर नहीं जाए तो नहीं लगती, और 8 बजे ही मंदिर होके आ जाए तो और वहां कह के आया क्षुधा रोग विनाशनाय, चलता है। महाराज जी मेरे से भूख सहन नहीं होती, देखो जिस दिन भूख लगती है तो मैं शेर हो जाऊंगा, ध्यान रखना, रोटी मिलना चाहिए। बोले ठीक है मिलेगी। बस महाराज तो फिर क्या कहा था? देखो महाराज मेरे से प्यास में आज सहन नहीं होती है, ठीक है पानी। गजब का सोच, जैन दर्शन का गजब का सोच, कुंद कुंद स्वामी का गजब का सोच। जो तू करता है वो सब कर, लेकिन रोटी को दवाई मान के खाना। अब क्या बहाना है तेरा? तूने क्या कहा था? महाराज मेरा क्षुधा रोग बहुत खराब है, बहुत परेशान करता है, पेट में रोटी नहीं जाते ही पूरा शरीर पृथ्वी घूमती है। महाराज हमारी भी, चलो कोई बात नहीं, क्षुधा रोग तेरा तगड़ा है, रोटी तेरी होती, औषधि मानना, औषधि पुराण पढ़ो, औषधि समय सार रोटी खाकर समय सार पढ़ने वाले सुनो, जिनसे उपवास नहीं होता है वे सुने। पहले वो औषधि पुराण कर पढ़े, औषधि कैसे खाई जाती है। मजबूरी में खाता है औषधि के शौक में। पहला निर्णय, तुम रोटी शौक में खा रहे हो कि मजबूरी में? गड़बड़ मत करना। हाँ, मजबूरी में औषधि खाई जाती है, ऐसे ही तुम रोटी कब खाना? महाराज मजबूरी है, देखो भूख लगी है, पैर लड़खड़ा रहे हैं, कुछ उठने की शक्ति नहीं, खाना पड़े औषधि। खाते समय औषधि खाते समय कैसा लगता है? एक भाव, ये दवाई कब? क्या ये भाव करते हो कि हे भगवान ये दवाई कभी नहीं छूटे,
ये दवाई कभी नहीं छूटे। तो रोटी खाते समय तो तुम हमेशा यही कहते हो, हे भगवान ये रोटी कभी नहीं चाहिए, घर नहीं कम्मा न दाता, यही करता रहता है। बाद 2 रोटियां मिलती रहे, ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है, असमय सारी का लक्षण है। समय सारी रोटी खाएगा, एक एक ग्रास को दवाई मान के खाएगा और भावना करेगा, हे भगवान कब छूटे। पानी पिएगा, काढ़ा मान के पिएगा, हे भगवान ये पानी कब छूटे, तृषा रोग कब जाएगा, कब जाएगा। ये तो जिंदगी तो निकाल ली मैंने, कब जाएगा, कितनी तो दवाई खा ली मैंने, कितने ट्रक गेहूं गा चुके। छुल्लक गंभीर सागर ने एक बार निकाला, एक व्यक्ति जिंदगी में कितना गेहूं खा जाता है, वो सब दवाई है। यानी कितनी दवाई खा, कितनी खा गया भाई, 154 क्विंटल गेहूं खाता है एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में। 154 क्विंटल दवाई खा गए तुम, 55 साल की आयु, फिर भी बीमारी ज्यों की त्यों है। पानी कितनों पी गए, लगा लेना ऐसा, तो भी प्यास 6 घंटे के बाद, 5-6 घंटे के बाद ज्यों के त्यों, कुछ भी नहीं, औषधि बांट के। घर नहीं छोड़ेगा महाराज में, कोई बात नहीं। कुंदकुंद स्वामी कहते हैं कोई बात नहीं, बस घर में रहना। हाँ घर नहीं जुड़े, घर को कारागृह मान लेना। गृहस्थ को समय सार में प्रवेश होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं 9 कर्म की चर्चा कर रहा हूं। बहुत सारे लोग हैं जो 9 कर्म नहीं छोड़ पाते। महाराज मैं घर के नहीं छोड़ पाऊंगा, कोई बात नहीं, घर को जेल मान लेना। व्यक्ति कैसे रहता है, एक आध बार समय सारी अपराध करके जेल जाओ और जेल के अनुभव लाओ। जो जेल में जैसा लगता है वैसा तुम्हें घर में लगना चाहिए। पहले तो ये बताओ जेल में जाते कैसे हो। जब तुमसे कोई अपराध हो जाता है तो सबसे पहले तो आप भागते हो, फरार होते हो। जब तुम्हें मालूम है कि पकड़े जाना है तो अग्रिम जमानत, पर अग्रिम जमानत नहीं होती है तो फिर क्या क्या करते हो। पुलिस वाले आ गए, बोले साहब जमानत कर लो, बोले साहब जमानत नहीं होगी, आपको चलना पड़ेगा। तो फिर कहोगे ऐसा करो साहब, बंद गाड़ी में ले चलो ना, चुपचाप ले चलो। बोले नहीं साहब बिना, खुली गाड़ी में जाएंगे, पैदल जाएंगे। तो ऐसा करो ना, हथकड़ी मत डालना, साथ साथ चलेंगे। बोले नहीं हथकड़ी डालेंगे। अब बीच बाजार से कितने प्रयास, और जब तुम जेल के सामने पहुंचे, आपका चेहरा देखना जेल में, जो पुलिस वाले हैं उनके सामने गिराया, माई बाप मत अंदर डालो, कोई उपाय बताओ, गिड़गिड़ाते हो, एक धक्का देगा चल अंदर। ऐसा ही जब तुम मंदिर, पहली बात तो मंदिर से आओ मत, तुम्हारा ओरिजिनल घर है मंदिर, सम्यक दृष्टि का ओरिजिनल घर है स्मशान घाट, जंगल, वन, गुरु दरबार। गृहस्थों का जो घर कहाँ है, मंदिर और गुरु दरबार, 2 स्थान है। इनके पास जाने के बाद कौन जेल जाना चाहता है, कौन घर जाना चाहता है, घर को छोड़ना कौन चाहता है, कौन चाहता है ऐसा, कोई नहीं चाहता। जेल की याद भी नहीं आवे, बस सदा जिंदगी ऐसे ही निकलती रहे, ऐसे ही जिंदगी निकलती रहे सदा हमेशा। तुम लोग लॉकडाउन में मंदिर के अंदर छेद पे रह रहे हो, कैसा लग रहा है? सारी जिंदगी ऐसे ही निकालना पड़े तो देखो कहीं हंसी हंसी सांची नहीं हो जाए, सोच लो भाई। लॉकडाउन खुले सब भगे। फिर बागुदार में वो माल रखा है तो अभी दुकान खुल जाए, बाजार खुल जाए तो क्या होगा कैलाश जी, गड़बड़ मत करना। काश ऐसा दिन आए जहां 24 घंटे धर्म। लोग कह रहे हम भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे और हम भो भाग्यशाली हैं कि 24 घंटे भगवान के सामने बैठे। क्या ये भाग्य को सराह रहे हो?
इस समय वो संकट की घड़ी चल रही है। लोग भगवान, ऐसे लोग जिन्होंने बिना भगवान के दर्शन के पानी, वो भी बिना दर्शन के रह रहे कि नहीं? संसार में बिना दर्शन के लोग रह रहे। और क्षेत्रों पर रहने वाले लोग देखो कैसे हो तुम। कितने बार करना भगवान का दर्शन? लॉकडाउन है यहां, कभी आया मन में पाप की घड़ी में पुण्य की अनुभूति? सारा संसार त्राही त्राही कर रहा है, सारा संसार पाप की वर्णाओं से भरा है, सारे संसार में दुख ही दुख है। एक मिनट को तुम्हारे अंदर यह अनुभूति आ जाए, भगवान मैंने कितना पुण्य किया कि मैं 24 घंटे तेरे दर्शन कर सकता हूं, मुझे कोई लॉकडाउन नहीं, दिन भर तेरे चरणों में बैठ सकता हूं। जहां लोग भगवान की छवि नहीं देख पा रहे हैं, आज हम भगवान के सामने बैठे हैं। ये सराहना कभी हुई? कभी आनंद की अनुभूति हुई? लोग महाराज के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं और हम वो भाग्यशाली हैं जो महाराज को आहार दे रहे हैं। जो भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं, पाबंदी है कि नहीं? हम महाराज को आहार दे रहे हैं, महाराज के सामने बैठे। मेरे भाग्य ऐसे दिन कब आएंगे? वो दिन जहां 4-4 महीने में एक दिन हार नहीं हो पाए लोगों के, और यहां 8 दिन में पलटा मजे ले रहा है। 2-4 8 दिन में टर्न, और पहले तो दूसरा चौका वाला, चल इसको निकालो, इसके हार हो गए, निकालो। क्षेत्रों में बड़े झगड़े होते हैं। जो दूसरे नंबर लगा रहे थे ना, वो कहते उसका खाली कराओ पहले, उसको इतने दिन हो गए, इसका नंबर आ गया, महाराज का हार हो गया, इसको खाली कराओ। धक्का देके बाहर निकाल देते, कमेटी भी कह दे। और यहां पट्टों में क्या राज्य है? क्या कभी ये अनुभूति हुई कि मैंने कितना पुण्य किया? अरे पुण्य के समय पर पुण्य लेना अलग चीज है। सारा जगत पाप की कहर में डूबा है, कुछ लोग क्षेत्रों पर पुण्य की आनंद ले रहे हैं। सारे जिंदगी में ऐसे पाप कर्म के द्वारा लोग त्राही कर, महाराज क्या पाप किए हैं, भगवान के दर्शन तक नहीं हो रहे हैं। और कुछ लोग क्षेत्रों पर रहकर कह रहे हैं क्या पुण्य किए हैं, जो ऐसे पाप की घड़ी में पुण्य। जो क्षेत्रों पर रह रहे हैं, ऐसे अकाल में किसी के हिल में हरियाली आ जाए, अकाल में चारों तरफ तो क्या पड़ा है? अकाल। एक का खेत हरा है, क्या बात है? इसका खेत हरा है, चारों तरफ अकाल है। एक का खेत हरा है, चारों तरफ महाबीमारी है, एक स्वस्थ है। चारों तरफ पाप ही पाप है। और कुछ लोग जो क्षेत्रों पर रह रहे हैं साधुओं के साथ में, उनके पुण्य चरम सीमा पर है। जितने ये लॉकडाउन में रह रहे हैं क्षेत्रों के अंदर, इससे अच्छा पुण्य का उदय तुम्हारा कभी नहीं आ सकता। वैसे तुम रुक जाते। यदि लॉकडाउन होता तो अभी 17 समस्याएं आती। ओ पवन, महाराज में तो यहां आते ही नहीं, पापा ही को पकड़ा देता है। तो वो तो लॉकडाउन है तो मैं यहां आ गया। पुण्य का उदय की अनुभूति, आ तो गए हो, अंदर तो हो। क्या आनंद की अनुभूति हो रही है? क्या ऐसा लग रहा है कि मेरे बराबर पुण्यात्मा इस समय संसार में कोई नहीं है, और मेरी जिंदगी में ऐसा पुण्य का उदय नहीं आया, पता नहीं भविष्य में आएगा कि नहीं? ये अनुभूति हो रही क्या? सबके दर्शन छूट रहे हो, मैं अभिषेक कर रहा हूं, सब महाराज के दर्शन करना नहीं आ पा रहा, मैं हार दे रहा हूं। यानी संसार में छटे हुए इतनी पुण्यात्मा थे, इतनी पुण्य था। ये अनुभूति होना चाहिए, एक ऐसी अनुभूति। अब एक और अनुभूति कर लो भगवान, ऐसा और तुम्हें भाव आ जाए, हे भगवान मेरी जीवन भर सदा ऐसा ही बना रहे। पहले तो बताओ, अच्छा लग रहा है कि मजबूरी में पड़े हो? अब क्या करो महाराज, आप आ गए हो तो अब निपटाना तो पड़ेगा, क्या करूं? और मैं मंत्री और पड़ गया इस साल।
अब मैं ही नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? अध्यक्ष बन गया, मंत्री बन गया, जो भी है ना। नहीं नहीं, धर्म अपन को कभी मजबूर होकर नहीं करना, मुंह देखी नहीं करना। महाराज आए हैं इसलिए नहीं रखना है ना। फिर महाराज के साथ कौन रहेगा? यदि भैया नहीं रहेंगे तो रहना तो पड़ से ही काई करो। यदि हम ही नहीं रहेंगे, हम तो कमेटी वाले हैं, नहीं रहेंगे तो फिर लोग, बोलो ना आगे, लोग क्या कहेंगे? तुम कमेटी वाले होकर नहीं रह रहे हो। नहीं बंधु, ऐसी गलती नहीं करना, ऐसी गलती नहीं करना, ऐसी गलती करना ना। मैं मजबूरी में रह रहा हूं, मेरे तो अभाग्य हैं जो मैं ऐसे समय यहां गुजर रहा है। अब एक और बात कर लो, यदि सदा ही तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आगे का समय निकलता जाए ऐसे ही आनंद का, कभी भगवान नहीं छूटे, कभी गुरु नहीं छूटे, तो कैसा रहेगा? महाराज जी ज्यादा गड़बड़ मत करो आप। आना चाहिए। धर्म तो वही है, जिस धर्म की क्रिया करते समय आनंद की अनुभूति आए और ये परिणाम आ जाए, भगवान जो आनंद आज आया है ये जिंदगी में कभी छूटे नहीं। आप धर्मात्मा हैं कि नहीं? आपने नमोकार मंत्र की माला धर्म के रूप में फेरी है कि नहीं? आपने कोई भगवान का अभिषेक धर्मात्मा बन के किया है कि नहीं? आपने शांति धारा धर्मात्मा बन के की है कि नहीं? आपने दान धर्मात्मा बन के किया है कि नहीं? आपने हार दान धर्मात्मा बन के किया है कि नहीं? आपने स्वाध्याय धर्मात्मा बन के किया है कि नहीं? आपने भगवान की जय धर्मात्मा करके भी की है नहीं? आपने मंदिर धर्मात्मा बन के बनाया है कि नहीं? आपने शास्त्र धर्मात्मा बन के छपाया है कि नहीं? आप तीर्थ क्षेत्र का दर्शन कर रहे हो, धर्मात्मा बन के किया है कि नहीं? जितने भी धर्म की क्रियाएं हैं आपने की जरूर है। धर्म की क्रिया करने वाला धर्मात्मा हो, ये कोई नियम नहीं है। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।